हिंदू जिस स्वास्तिक को पूजते हैं उसे शैतानी ताकत क्यों बताया गया? बाएं हाथ के स्वास्तिक को काले जादू से जोड़ा जाता है। यही वजह है कि तंत्र साधना में उल्टे हाथ का स्वास्तिक बनाया जाता है। स्वास्तिक को उस इंसान ने अपनी पार्टी का चिन्ह बना लिया जिसे दुनिया सबसे ज्यादा नफरत करती है। हिटलर की नाजी पार्टी का निशान बनने के बाद स्वास्तिक की पहचान खून के धब्बे पड़ गए। साल 1920 में नाजी पार्टी, जिसने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी के तौर पर भी जाना जाता था, के नेता एडोल्फ हिटलर ने अपनी पार्टी का प्रतीक चुना। यह प्रतीक था स्वास्तिक। जर्मनी में इसे हेकेन क्रूएज कहा जाता है। चिन्ह का खूनी इतिहास। पार्टी का यह चिन्ह बहुत सोच समझ कर लिया गया, जिसके पीछे खुद को आर्यन यानी सर्वश्रेष्ठ नस्ल बताने की मंशा रही। इसके बाद हिटलर की अगुवाई में नरसंहार का सिलसिला चल पड़ा। नफरत के उस दौर ने पार्टी के प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक के हजारों सालों के इतिहास को धुंधला कर दिया। नाजी पार्टी के अपनाने से पहले स्वास्तिक दुनिया के कई देशों में सौभाग्य का प्रतीक रहा। यूरोप में भी इसका प्रमाण मिलता है। वहीं भारत में हजारों सालों से इसे ईश्वरीय प्रतीक माना जाता रहा। नकारात्मक नाजी छाप से पहले क्या रहा स्वास्तिक का इतिहास, आइए जानते हैं। ऐसे फैल गया दुनिया भर में। प्राचीन समय में पश्चिमी देशों से आ रहे यात्रियों ने इस चिन्ह को अपना लिया और उसे अपनी संस्कृति तक ले गए। दुनिया के एकदम अलग कोने पर बसे देशों ने और एकदम अलग संस्कृति में भी यह प्रतीक चिन्ह दिखता है। पुरातत्वताओं के अनुसार खुदाई में यह चीन, मंगोलिया से लेकर जापान, ब्रिटेन और यहाँ तक के अमेरिका में भी मिल चुका है। ये केवल ज्यामितीय नहीं रहा, बल्कि इसकी सकारात्मकता की वजह से देश इसे कहीं युद्ध तो कहीं विज्ञापनों में इस्तेमाल करते रहे। अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता। चीन में वान, जापान में मंजी, ब्रिटेन में फिलफिट, ग्रीस में ट्रेटाग्रेमेडियन और जर्मनी में हेकेन क्रूएज। पहले विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ने इसे प्रतीक बनाया, जो 1939 तक उनके लड़ाकू जहाज़ों पर दिखाई देता रहा। बाद में नाजियों के इसे पार्टी के प्रतीक बनाए जाने के बाद स्वास्तिक के लिए लोगों की आस्था कुछ कम हो गई। दस्तावेज बताते हैं कि जर्मनी द्वारा स्वास्तिक को अपनाए जाने की घटना महज एक संयोग है। 19वीं शताब्दी में एक जर्मन शोधकर्ता प्राचीन भारतीय शास्त्रों का अध्ययन कर रहा था। इसी दौरान उसे संस्कृत और जर्मन भाषा में कई सामान्यताएं दिखाई दी। शोधकर्ताओं का एक दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दोनों देश जरूर एक ही इतिहास रखते हैं और एक ही पिता की संतान है। आर्यन संतानें आर्यों से अपने संबंध को पक्का करने के लिए नाजी पार्टी के स्वास्तिक का आइडिया ले लिया और तभी से उनके लाल झंडे पर यह चिन्ह आ गया। शैतानी ताकत का चिन्ह है। जर्मनों के आक्रमण के दौरान बच गए एक व्यक्ति ने कहा, हमें हमेशा याद रहेगा कि स्वास्तिक ने हमारी जिंदगी पर कहर ढाया है। ये शैतानी ताकत का चिन्ह है। आतताइयों की याद को मिटाने के लिए जर्मनी ने काफी कोशिश की। वह स्वास्तिक के इस्तेमाल पर रोक लग गई। यहाँ तक 2007 में जर्मनी ने यूरोप में इस प्रतीक पर बैन लगवाने की कोशिश की, जो नाकामयाब रही। यूरोप में यह चिन्ह सदियों से है। स्वास्तिक को हम भारतीय जितना अपना मानते हैं, उससे कहीं ज्यादा इसके होने के प्रमाण प्राचीन यूरोप में मिलते। कम से कम दस्तावेज तो यही कहते हैं। यूक्रेन के नेशनल म्यूजियम में झांके तो इसकी झलक मिल जाती। इस म्यूजियम की सबसे कीमती चीजों में से एक चिड़िया की प्रतिकृति साल 1908 में रूस की सीमा के पास खुदाई में मिली। इस आकृति की धड़ पर स्वास्तिक का चिन्ह है, जो लगभग 12,000 साल पुराना बताया जा रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव में इस तरह की कई प्रतीक मिल रहे हैं। यही वजह है कि जब नाजियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ कब्जा किया था, तो उन्हें यकीन हो गया
कि उनके आर्य पूर्वज की निशानियां हैं जो किसी तरह यहां आ गई हैं। युद्ध खत्म होने के बाद जर्मन सेना यूक्रेन से इन प्रतीकों को लेकर वापस लौटी। ग्रीक में घर सजाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है स्वास्तिक। इसके प्रमाण 12वीं सदी के अवशेष से मिलते हैं। यहाँ तक कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक स्वास्तिक की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा नहीं थी कि एम्ब्रॉयडरी में भी स्वास्तिक बनाया जाता था। मान्यता थी कि इससे पहने जाने वाले कपड़े खुशकिस्मती लाएंगे। विश्व युद्ध के दौरान नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह बनने के बाद से लोग स्वास्तिक को रक्तपात से जोड़कर देखने लगे। हेकेन क्रूएज यानी स्वास्तिक को मानने वाले नाजियों ने यूक्रेन की राजधानी को खून से रंग दिया। दस्तावेज बताते हैं कि यहाँ 35,000 के आसपास यहूदियों को बेहद क्रूरता से मार दिया गया। इसके बाद से लोग इस चिन्ह से दूरी बरतने लगे। साल 1979 में संस्कृत के एक शोधकर्ता ने शोधों के आधार पर कहा कि मूल संस्कृत में स्वास्तिक का अर्थ है संपूर्ण विजय यानी पूरी जीत। हिंदुओं में भी स्वास्तिक को दो तरह से बताया जाता है। सीधे हाथ के स्वास्तिक को भगवान विष्णु और सूर्य से जोड़कर देखा जाता है, वहीं बाएं हाथ के स्वास्तिक को देवी काली और काले जादू से जोड़ा जाता है। तंत्र साधना में उल्टे हाथ का स्वास्तिक बनाया जाता है। जर्मन अत्याचार के कलंक को मिटाने की कोशिश। साल 2013 में 13 नवंबर को कोपेनहेगन में स्वास्तिक दिवस मनाया गया, जहां दुनिया भर से टैटू कलाकार स्वास्तिक को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए इकट्ठा हुए। आयोजकों का कहना था कि हिटलर की पार्टी ने इस चिन्ह पर जो धब्बा लगाया है उसे साफ करने की जरूरत है। स्वास्तिक पर लगे नाजी धब्बे को धोने के लिए दुनिया भर में प्रयास हो रहे हैं। भारत जो स्वास्तिक को अपना प्रतीक मानता वह पीछे नहीं। विदेश में रह रहे भारतीय स्कूल और धार्मिक स्थलों पर प्रतीक की महानता समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी कुछ स्वास्तिक के विषय में कुछ जानकारी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।